Good morning, students. We are reading the lesson second, A Gift of Chappal. The book is Honeycomb, class 7th. तो इस लेसन को हमने द पोएम स्क्विरल जो हमने पढ़ी थी उसके साथ थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। इसमें क्या था कि जो मृदु है वो मद्रास में जो है पली बड़ी है अपनी दादी के साथ, अपने दादा के साथ। तो एक दिन उसकी दादी उसको उसकी आंट उसकी जो है उसकी आंट है रुक्मानी के पास लेकर जाती है, और जहाँ पर उसके कज़िन भी हैं, रवि है, मीना है, लाली है। तो जब वो जाती है तो एकदम से रवि उसको जो है अपनी तरफ जो है अंदर खींच लेता घर के अंदर जल्दी में, और जो है उसको पिछले आंगन में लेकर जाता है जहाँ उसको वो दिखाता है कि एक छोटा बिल्ली का बच्चा और नारियल के शैल में जो है वो दूध पी रहा था। फिर क्या होता है यहाँ पे देखो, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, कि हमें ये मिला है कि गेट के बाहर हमें मिला है इस सुबह। ही वॉज म्यूइंग एंड म्याऊं म्याऊं की आवाज़, कि ये बार बार म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाल रहा था। पुअर थिंग बेचारा, सैड मीना ने ये बात मृदु को बताई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? किटन के बारे में बात हो रही है कि वो उनको गेट के बाहर मिला था सुबह। इट्स ए सीक्रेट, अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव ए कैट। इट्स ए सीक्रेट, अम्मा सेज। तो यहाँ पे पार्टी भी क्या सामने साइड में दिया हुआ है, देखो पार्टी का मतलब ग्रैंड मदर है तमिल भाषा में। तो कहती है मीना कहती है कि अम्मा सेज कि माँ कहती हैं कि दादी माँ जो हैं इस घर को छोड़कर पड्डू मामा के घर चली जाएंगी यदि उनको पता चल गया कि घर में एक बिल्ली है। यानी उनको जो है जानवर, घर में जानवर रखना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, कि लोग हमेशा हमें कहते हैं कि हम जानवरों के प्रति दयालु रहें। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम दयालु होते हैं जानवरों के प्रति, दे स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, तो वे चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सैड रवि कहता है कि कैसे डांटते हैं हमें कि इस गंदे प्राणी को अंदर लेकर मत आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन, कि क्या तुम जानती हो, रवि बताता है मृदु को कि क्या तुम जानती हो किचन से थोड़ा सा दूध लाने में कितनी मुश्किल हुई है। पार्टी सामी, की दादी माँ ने मुझे देख लिया था विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, कि अभी अभी जो है दादी माँ ने मुझे मेरे हाथ में दूध का ग्लास लिए हुए देख लिया था। आई टोल्ड हर, मैंने उसको बताया, आई एम वेरी हंग्री, कि मुझे बहुत भूख लगी थी। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इस दूध को पीना चाहता था। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन वो तरीका जिस तरीके से उसने मेरी तरफ देखा, दादी माँ ने, शी किसके लिए आए यहाँ पे? पार्टी के लिए, दादी माँ के लिए, कि वो तरीका जिस तरीके से दादी माँ ने मेरी तरफ देखा, हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। तो यहाँ पे साइड में दिया हुआ है देखो, थ्रो हर ऑफ द सेंट, इसका मतलब जो है इसका मतलब यहाँ साइड में दिया मिसलीड हर, यानी रास्ते से भटका देना। तो कहता है कि उस दूध के गिलास को मुझे खुद ही पी जाना पड़ा क्योंकि दादी माँ को मुझ पर शक हो गया था, और मैं उनको जो है इस बात से भटकाना चाहता था कि मैं ये दूध किसी जानवर के लिए लेकर जा रहा हूँ। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, टम्बलर यानी बर्तन, तब वो चाहती थी कि मैं उस बर्तन को वापस रसोई में रख के आऊँ। पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, कि मैंने दादी माँ से कहा, दादी माँ मैं इसको खुद धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको मुश्किल में क्यों डालूँ, मैं आपको दिक्कत क्यों दूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उनको बताया। आई हैड टू रन, मुझे वहाँ से भागना पड़ा। एंड पोर दी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एंड पोर मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, और मुझे जो थोड़ा बहुत दूध इस गिलास में बचा था उसको इस कोकोनट शेल में मैंने उसको डाल दिया। एंड देन रन बैक, फिर हम वापस चला गया। एंड वॉश द टम्बलर, मैंने इस बर्तन को धोया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस, संदेह युक्त, शक हो जाना, कि इससे पहले कि दादी माँ को मुझ पर वास्तव में शक हो जाए, मैंने फटाफट इस बर्तन को धो दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, तो अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना नाउ वी हैव टू थिंक, अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना है कि हम महेंद्रन को कैसे मतलब उसको दूध पिलाएं, कि हमें कोई दूसरा तरीका सोचना है। महेंद्रन कौन है यहाँ पे? उस किटन का नाम यहाँ पे महेंद्रन रख दिया।
महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन। कहा कि इस मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु प्रभावित हुई उसके नाम से, इम्प्रेस्ड प्रभावित होना, कि इस छोटे से किटी का नाम महेंद्रन है। इट वॉज ए रियल नेम, ये तो एक असली नाम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, ये कोई क्यूट सा किटी नेम नहीं है, बल्कि ये तो एक रियल असली नाम है, जैसे कि इंसानों के नाम रखे जाते हैं। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। तो कहता है कि इसका जो फुल नेम है वो है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। शॉर्ट में इसको क्या कह सकते हैं, MP पुन्नई। इफ़ यू लाइक, यदि आप चाहो तो। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये जो है बिल्लियों की एक खास नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो। फर यानी जो बिल्ली के शरीर पे जो बाल होते हैं, जो रोएं होते हैं। लाइक ए लॉयंस मेन, जैसे कि किसी शेर की मेन होती है। मेन यानी शेर की गर्दन के चारों तरफ के बाल होते हैं, ऐसे इसके फर हैं, ऐसे इसके बाल हैं। एंड यू नो, और आप जानते हैं, व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू। और तुम जानते हो कि व्हाट द एम्ब्लेम यानी प्रतीक, ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वाज, की जो प्राचीन पल्लव राजाओं का जो प्रतीक था वो क्या था, निशान था वो क्या था। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते हैं। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, एक्सपेक्टेंटली उम्मीद से, यानी रवि ने जो है अपनी बात बताते हुए जो है मृदु की तरफ देखा, कैसे, उम्मीद जताते हुए देखा कि वो हाँ करेगी, जैसे वो हाँ करेगी। मृदु गिगल्ड, मृदु थोड़ी सी हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग, सोचती हूँ कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल, ठीक है। जस्ट वेट करो, इंतज़ार करो। आई विल शो यू समटाइम, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग, कि ये बात स्पष्ट हो जाती है कि तुम जो है यू डोंट नो ए थिंग, तुम एक बात भी नहीं जानती इतिहास के बारे में। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी भी महाबलीपुरम नहीं गई हो। हैव यू, क्या तुम कभी गई हो। ही सैड मिस्टीरियसली, उसने जो है रहस्यमयी तरीके से पूछा। किसने, ही यहाँ पे रवि है। वेल, ठीक है। व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास जो है वो महाबलीपुरम के टूर पर गई थी, महाबलीपुरम गई थी। आई सा स्टैचू ऑफ हिज थाथास एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कहता है कि था क्या होता है यहाँ पे दादा, कि ऐसा है कि जब हमारी क्लास, रवि कहता है कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने एक जो है स्टैचू, एक पुतला देखा था इस बिल्ली के दादा के दादा के दादा के दादा का, यानी ऐसे वो बात बढ़ाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा इत्यादि इत्यादि। फैक्ट इज, तथ्य ये है, महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, कि उस पुरानी बिल्ली जिसका स्टैचू वहाँ पे बना हुआ था, उस पुरानी बिल्ली का वंशज है ये महेंद्रन, ये बिल्ली का बच्चा। एक क्लोज रिलेटिव, उनका एक नज़दीकी रिश्तेदार है। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से स्पीकिंग यदि बोलें तो, ऑफ नन अदर देन द लॉयन, कि ये शेर की फैमिली से है। द पल्लव लॉयन, पल्लव राजाओं का जो शेर, जो एक चिन्ह होता था। एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डिनेस्टी, यानी पल्लव वंश का जो प्रतीक होता था लॉयन, उसका, ये उसकी फैमिली से ही उसका वंशज है ये बिल्ली। रवि वेंट ऑन, रवि अपनी बात कहता गया। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, उस जो है जो वो झाड़ी थी, बेरी की जो झाड़ी थी उसके चारों तरफ घूमते हुए अपनी बात को वो चालू रखे हुए था। वेविंग ए ट्विग अप एंड, ट्विग यानी टहनी, वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, यानी एक पेड़ की टहनी को ऊपर नीचे वो कर रहा था। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में, उसकी आंखें चमक रही थी। वो फिर कह रहा था कि दिस कैट इज़ ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, महाबलीपुरम के ऋषि कैट की जो है ये वंशज है, जो ये बिल्ली का बच्चा है जो हमारे पास है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दैट वर्शिप्ड कैट इन एंशियंट इजिप्ट, एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, तो कहता है कि अगर मैं दिला सकता हूँ तो मैं आपको याद दिला दूँ। दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, की एंशियंट इजिप्ट में, यानी प्राचीन इजिप्ट में मिस्र देश होता है, मिस्र देश में, प्राचीन मिस्र देश में जो है इन बिल्लियों की पूजा की जाती थी। तो स्टूडेंट्स, बाकी का लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे। हैव ए गुड डे।